नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी लोक कथा जैसी लगती है, लेकिन है 100% सच। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले अपने हाथों से एक पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है। ये उस जिद की कहानी है, उस जुनून की कहानी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। 55 किलोमीटर। बिहार में एक गांव है गहलौर। वहां के लोगों के लिए ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, बल्कि एक सजा थी। सोच कर देखिए, हॉस्पिटल जैसी जरूरी जगह तक पहुंचने के लिए 55 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता था। कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये दूरी कितनी जानलेवा साबित हो सकती थी। और फिर अचानक वही 55 किलोमीटर की दूरी सिमट कर सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाती है। मतलब जो सफर घंटों का था वो अब कुछ ही मिनटों का हो गया। ये इतना बड़ा बदलाव था कि जाहिर है एक सवाल तो मन में आता ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 40 किलोमीटर का फासला कैसे कम हो गया? क्या सरकार ने कोई बड़ी सड़क बना दी या किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया? क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है ना, पर नहीं, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इस 40 किलोमीटर के फासले को कम करने वाली न कोई सरकार थी, न कोई कंपनी, बल्कि एक अकेला इंसान था। और उसके हथियार बस ये 3 चीजें थीं: एक हथौड़ा, एक छेनी और एक सब्बल। सुनने में यकीन नहीं होता, पर यही सच है। तो चलिए सबसे पहले उस पहाड़ जैसी समस्या को ही समझते हैं। ये जो गहलौर की पहाड़ियां थीं, वो देखने में भले ही खूबसूरत हों, पर असल में वो एक बहुत बड़ी रुकावट थीं। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर जिसने एक पूरे के पूरे गांव को, एक पूरे समुदाय को दुनिया से लगभग काट कर रख दिया था। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये पहाड़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर था। मतलब एक ऐसी भौगोलिक रुकावट जो लोगों को ज़रूरी सेवाओं से, मौक़ों से और बाकी समाज से जुड़ने से रोकती है। और इस रुकावट ने गहलौर के मुसहर समुदाय को गरीबी और अकेलेपन के जाल में फंसा दिया था। उनके लिए तरक्की, पढ़ाई, इलाज, सब कुछ उस पहाड़ के उस पार था, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी समस्या का हल आखिर आया कहाँ से? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही दुखद कहानी में। एक ऐसी घटना जिसने एक आम इंसान को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात है 1959 की। दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के रास्ते पर गिरकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। अस्पताल 55 किलोमीटर दूर था और बीच में था वो पहाड़। जब तक वो अस्पताल पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फाल्गुनी देवी नहीं बच सकी। उस एक घटना ने मांझी को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटे हुए इंसान के अंदर एक फौलादी इरादे ने जन्म लिया। उन्होंने उसी पहाड़ के सामने खड़े होकर कसम खाई कि जिस पहाड़ ने उनकी पत्नी की जान ली, वो उसी का सीना चीर कर रास्ता बनाएगा, ताकि किसी और के साथ ऐसा कभी ना हो। दशरथ मांझी ने खुद एक बार कहा था, जब मैंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन उसी बात ने मेरे इरादे को और पक्का कर दिया। जरा सोचिए, कोई साथ देने वाला नहीं, अपने ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पर इस अकेलेपन ने, इस मजाक ने उनके इरादे को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे फौलाद बना दिया। अब हम मांझी के काम के स्केल की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई बड़ा काम नहीं था, ये लगभग अकल्पनीय था। ये कोई 2-4 महीने का जोश या जुनून नहीं था। ये एक अकेले आदमी का 22 साल लंबा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। पूरे 22 साल। सोचिए, 1960 से लेकर 1982 तक, 2 दशक से भी ज्यादा। गरीबी, मुश्किलें, अकेलापन, इन सब के बीच वो हर रोज बिना रुके उस पहाड़ से लड़ते रहे। ये किसी भी इंसान के दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। और उनका तरीका क्या था? उसमें त्याग भी था और जुगाड़ भी। सबसे पहले तो हथौड़ा, छेनी खरीदने के लिए उन्होंने अपनी बकरियां तक बेच दी। उनका रूटीन सोचिए, दिन में खेतों में मजदूरी करते ताकि बच्चों का पेट भर सकें, और फिर शाम होते ही पहाड़ तोड़ने में लग जाते, देर रात तक। और उनकी इंजीनियरिंग, कोई मशीन नहीं थी। वो चट्टान को आग जलाकर गर्म करते और फिर उस पर पानी डालते, जिससे पत्थर में दरारें आ जाती और उसे तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता। तो 22 साल की इस तपस्या का नतीजा क्या निकला? एक रास्ता। लेकिन कैसा रास्ता? जरा इसके आंकड़े देखिए। किसी सरकारी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाले। 110 मीटर,
यानी करीब 360 फीट लंबा, 9.1 मीटर यानी 30 फीट चौड़ा और 7.7 मीटर यानी लगभग 25 फीट गहरा, और ये सब कुछ बस एक हथौड़े और एक छेनी एदम पर। तो ठीक है, रास्ता तो बन गया, लेकिन अब बात करते हैं इसके असर की। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उस पूरे इलाके के लिए एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। और इस क्रांति का सबसे बड़ा सबूत वो आंकड़े हैं जिनसे हमने बात शुरू की थी। अतरी और वजीरगंज के बीच का जो सफर पहले 55 किलोमीटर का था, वो अब सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। सीधे सीधे 40 किलोमीटर की बचत। इस एक बदलाव ने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और इसका फायदा सिर्फ गहलोर गांव को नहीं मिला, नहीं, इस एक अकेले रास्ते ने आसपास के करीब करीब 60 गांवों को आपस में जोड़ दिया। सोचिए, एक इंसान की जिद ने कितने बड़े इलाके की तकदीर बदल दी। तो वो इंसान जिसे एक जमाने में लोग पागल कहते थे, आखिरकार देश का हीरो बना। अब देखते हैं कि उन्हें सम्मान कैसे मिला, भले ही ज्यादातर पहचान उन्हें दुनिया से जाने के बाद मिली। 2007 में जब उनका निधन हुआ तो बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उनका नाम पद्मश्री के लिए भी प्रस्तावित किया गया। और फिर 2016 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। ये सारे सम्मान उन तानों का, उस मजाक का एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर जवाब थे जो उन्होंने सालों साल सहे थे। लेकिन इस कहानी में एक और जरूरी पहलू है जिस पर हमें सोचना चाहिए। दशरथ मांझी ने एक रास्ता तो बना दिया, पर एक अकेला इंसान पूरी व्यवस्था को नहीं बदल सकता। आज भी उनका गांव, उनका समुदाय गरीबी और दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि एक इंसान की हिम्मत कमाल कर सकती है, लेकिन असल बदलाव के लिए सिस्टम के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो आखिर में दशरथ मांझी की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उनका पहाड़ तो पत्थर का था, जिसे उन्होंने अपनी जिद से तोड़ दिया। आज के दौर में हमारे सामने जो पहाड़ हैं, वो शायद अलग दिखते हैं। वो गरीबी के हो सकते हैं, भेदभाव के हो सकते हैं, या हमारी अपनी कोई निजी चुनौती हो सकती है। तो सवाल बस इतना है, आज हमारे रास्ते में कौन से पहाड़ खड़े हैं, और उन्हें तोड़ने का, रास्ता बनाने का जज्बा वो कौन? दिलचस्प और गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।